नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आप सभी का इस स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बता दें, आज हमारी सेकंड क्लास है जो हमने सीरीज मैथ में चलाई है, यानी कि उसके लिए जो परसेंटेज की सीरीज़ चल रही है, कम से कम ये सारा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं हम कुछ ही 6-7-5 दिन में, जितने में भी ख़त्म होगा। लगभग 6-7 क्लास से अपलोड करने वाले हैं। तो आप सब लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखें और आज से यानी कि डेली दिन एक क्लास अपलोड की जाएगी स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि जो परसेंटेज में। तो देखिए परसेंटेज क्या होता है, कल हमने समझाया था, लेकिन उस थोड़ा सा हम रिकॉल करें तो हमने क्या समझाया था। परसेंटेज थोड़ा सा अभी हम कुछ लिखवा रहे, वो आप सब लोग नोट ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए कल भी लिखवाया था, देखो हमने क्या समझाया था कि 50% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब क्या होता है, और 30% का मतलब, 20% का मतलब, 10% का मतलब और 5% का मतलब, ठीक है। इन सब का मतलब जैसे, और 60%, 70%, ये सब नोट करना है फ्रेंड्स, ये अभी हम लिखवा रहे हैं। और 80%, 90% अधिकतर जो पूछा जाता है एग्जामों में, जैसे 75%, इन सब का क्या मतलब होता है। कल लिखवाया था, कल लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो चलेगा, लेकिन अभी ज़रूर लिखें, ठीक है। देखिए 50% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा है 50, और जो परसेंट लगा होता है इसको हटा के क्या लिखते हैं, आप सबको मालूम होगा, 100। तो देखिए 1 0 से 1 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 मतलब होता है 50% का, यानी कि 50% बराबर 1/2। ये नोट करते जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ये हम नेक्स्ट अभी प्रश्न कराने वाले, तो उसमें ये बहुत काम में आने वाली, ठीक है। जैसे 40%, 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि कितना आया, 2/5। 40% बराबर क्या आया फ्रेंड्स, 2/5। इसके बाद 30%, 30% का मतलब क्या हुआ, 1 0 से 1 0, 3/10। 30% का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, 3/10। इसके बाद 20%, देखिए बहुत ही ईजी है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि 20 एकम 20 पंचे 100, 1/5। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। 10% मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10% को बार बार लिखना होता है, 10 एकम 10, 10 धम 100, यानी कि 1/10, 1/10, ठीक है। इसके बाद और 5%, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 1/20। 60%, 60% का मतलब क्या होता है, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी कि 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5। इसके बाद 70%, देखिए 70% का मतलब होता है 1 0 से 1 0, 7/10, कितना होता है, 7/10। ये बिल्कुल रट लीजिएगा और नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 80% का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 1 0 से 1 0, 2 चौक, यानी कि 20 चौकों 80, 20 पंचे 100, 4/5, 4/5। 80% का मतलब होता है 4/5। 90%, 10 नाम 90, 10 धम 100, 9/10, 9/10। और 75% जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई देखो 25 30 75, 25 चौकों 100, 3/4, ठीक है। ये सब लोग
आप सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा पहले, फिर हम मिटा देते हैं। एक बार देख लीजिएगा। देखिए 50% का मतलब 1/2, 40% का मतलब 2/5, 30% का मतलब 3/10, 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, 5% का मतलब 1/20, 60% का मतलब 3/5 और 70% का मतलब 7/10, 80% का मतलब 4/5, 90% का मतलब 9/10, 75% का मतलब 3/4। ये सब लोग एक बार आप सब लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स जल्दी। इसके बाद हम ये मिटाने वाले हैं और क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैं बता दूं, पहले आप क्या कीजिएगा, यदि आप साथ में पढ़ रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है, क्वेश्चन आते समय वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश करें। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वीडियो को ऑन करें और फिर देखें, क्योंकि हमें अपनी गलतियां पकड़ने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है, वीडियो को पॉज करें और फिर से खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए इसको हम अभी थोड़ा लिखे रहने देते हैं क्योंकि अभी काम में आएगा। जैसे अगर हम प्रश्न लिखें, जैसे 1000 का 70% क्या होगा। छोटा सा फॉर एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें क्या बोला, 1000 का 70% क्या होगा, यानी कि जो 1000 है वो पूरा है 100%, लेकिन हमें कितना बताना है, 70%। तो देखिए अब हम 70% क्या हटा के प्रतिशत हटा के क्या 100 लिखेंगे। देखिए ऐसा ही किया जाता है, लेकिन इससे और सबसे पहले और जल्दी सॉल्यूशन करने के लिए देखिए 70/100 इतना लिखना होगा, लेकिन इतना ना लिख के यहाँ आइए। देखिए 70% कहाँ है, 7/10, कितना 7/10। अब 100 70 काटने से अच्छा है 0 से 0 काट दो और 7 एकम 7 और 2 0 2 0, 700 क्या आ गया फ्रेंड्स आंसर। वेरी सिंपल, इजी, बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए परसेंटेज मैथ का पहला भाग होता है, परसेंटेज आन यानी अच्छे से सारा सीख लो तो समझ लो आधा मैथ लगभग ख़त्म होता है, क्योंकि परसेंटेज हमारा पहले पेड़ की जड़ होती है, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल दूं, जैसे 8000 का 40% क्या होगा। ये आप लोग करिएगा इसको, फिर मैं करता हूँ। देखिए वीडियो को पहले पॉज कर ले, आप वीडियो को पॉज करें और खुद करें। जैसे अभी मैंने निकाला था 40% कहाँ है, इधर है, यानी कि 40% का मतलब क्या होता है 2/5। देखिए हम अभी करके दिखाएंगे, पहले आप ऐसे कीजिए फिर इसको लगाइए, इससे बहुत सिंपल होता है, बहुत जल्दी होता है। यानी इसको पहले तोड़ेंगे 100 लिखेंगे, ये सब झगड़ा खत्म होता है, तुरंत लिख देना 100, 40/100 रहेगा वहाँ तो डायरेक्ट लिख देना 40% का मतलब 2/5, ठीक है। देखिए उम्मीद है आपने किया होगा, अभी हम करके दिखाते, यानी कि 8000 का 40%। देखिए अब हमसे कहो तो हम तो नहीं इसको लिखने वाले, हम तो 2/5 ही लिखेंगे क्योंकि हमने तो याद कर रखा है। तो देखिए 5 से 80 को काटेंगे 16 बार में, 16 पंचे 80, 2 0 के 2 0 और इसका गुणा करेंगे तो 16 दूनी कितना होता है 32 और 2 0 के 2 0, तो कितना आ गया 3200, राइट आंसर 40%, ठीक है। देखिए और इसका एक सॉल्यूशन होता है, अभी इस एक किया आंसर 3200 आया, 8000 गुणे 40/100, देखिए 3200 आया, 3200 यहाँ भी आएगा।
8 चौको 32, 2 जीरो के 2 जीरो। देखिए 3200 यहाँ आया, 3200 यहाँ आया। फर्क क्या है, इससे जल्दी होता है, इससे टाइम में होता है, क्योंकि इसको 140 करके लिखना होता। अभी तो जैसे सिंपल है, जैसे अभी देखिए हम देते हैं, अभी तो 40% लिखा है तो कैसे भी लिख लो, चाहे तो 16 मान लो, चाहे उसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आता है 19,000 का 2/5% क्या होगा। तो देखिए अगर हमने याद किया होगा तो पता होगा 2/5 का मतलब होता है 40%। ठीक है, तो देखिए कहीं कहीं ऐसा ही आता है। और यदि इसको मिटा दें, यहाँ लिख दें 16 सही 2/3%, आप क्या करोगे बोलो। इसको करिएगा सोल्व, फिर हम करके दिखाते। यहाँ लिखा है 19,000 का 16 सही 2/3 क्या होगा। तो देखिए 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, कितना परसेंट। पहले इसको हल करते, 16 सही 2/3। देखिए 16 एकम 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 2 50/3%। इसको मिटा दीजिएगा। इसके बाद परसेंटेज हटता है, नीचे 100 लग जाते, तो 50 एकम 50, 50 दूना के 100, 3 दूना के 6, यानी कि 6%। ठीक है, अब हमें करना है तो 19,000 गुणे 6/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 19 छिक्का 114 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 1140। एकदम करेक्ट आंसर है 6%। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही कई एग्जाम अधिकतर पूछे जाते। एक हम किताब से प्रश्न कराएंगे जो नेक्स्ट क्लास में, आज हम सिर्फ ऐसे ही कराने, यानी कि डेमो क्लास के माध्यम से आज हम प्रश्न कराने वाले। ठीक है, तो जल्दी बताइए 15,000 का 90% क्या होगा। जल्दी आंसर दीजिएगा, इसका कितना होगा कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। यानी कि 15,000 का 90% कितना होगा, क्योंकि जो 15,000 है ये तो 100% है। ठीक है, ये जो 15,000 है ना ये 100% है, लेकिन हमें कितना चाहिए पूछ रहा है 90%। तो इसका जल्दी आंसर दीजिएगा 90% कितना होगा। वीडियो को पहले देखिए, सबसे हम बार बार बोल रहेंगे कि वीडियो को पॉज करके खुद से ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियां नहीं पकड़ेंगे तब तक आप आगे क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। 100% सटीक आंसर ये तरीका है। तो देखिए 15,000 गुणा 90/100, ये ना लिख के देखिए 90 यहाँ लिखे, 9/10 डायरेक्ट लिख दीजिएगा, 9/10 और 1 जीरो से 1 जीरो। 15 नंबर कितना होता है, 15 नंबर 135 और 2 जीरो के 2 जीरो, यानी कि 13,500। 90% आया है 13,500। 15,000 का 90% 13,500। ठीक है, तो देखिए हम आज की क्लास में ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखने वाले, तो आज की क्लास में हम सबको 2-3 प्रश्न देते हैं। इस सब का आंसर कमेंट बॉक्स में देखिए, हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ाई की है और क्लास को मन से देखा है, यदि इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपने दिए तो। देखिए 2000 का क्वेश्चन नंबर 1, 2000 का 15% क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1800 का 12.5% क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 17,000 का 35% क्या होगा। और लास्ट प्रश्न है 4th,
12,500 का 11 सही 9/10% क्या होगा? इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। इन चारों प्रश्नों का आंसर आपको और एक दे देती है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 1600 का 30% क्या होगा, ठीक है। इन 5 प्रश्नों का आंसर देना है आपको। देखिए बहुत ही इजी, एकदम इजी, शुरू से ही करवा रहे। यदि इन प्रश्नों में आप हंस रहे तो समझ लीजिए, तो समझ लो आपने क्लास को मन से नहीं देखा है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। लगातार देखिए, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले प्लीज़ पिछली क्लास को देखिएगा, क्योंकि जो शुरू से पढ़ाया जा रहा है, शुरू से समझाया जा रहा है, वो ध्यान में ज़रूर रखें। यदि इस क्लास को क्रम बाय क्रम से देखें तो हमें अच्छा सीखने को मिलता है और समझ में आता है। इसलिए आप बिल्कुल मान के चलिएगा। देखिए क्लास अटेंड करना बहुत ईजी बात है, लेकिन शुरू से देखा जाता है। किसी भी काम को करें, कोई सा भी लेसन पढ़ाया जा रहा है तो उसको शुरू से ही देखें, ताकि हमें जो आगे क्रम सीरीज चला रहे फ्रेंड्स, अभी एक क्लास 2 3 4 5 6 ऐसे कई क्लास हैं, लगभग जब तक आप समझेंगे नहीं अच्छे से, सारे प्रश्न किताब हल नहीं करेंगे, तब तक क्लास चलती रहेगी, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि क्लास कैसे चल रही है, कैसे पढ़ाना है, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। बस आप सिर्फ कितना कीजिएगा, जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।